नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिस्टम रेजिलियंस, मतलब अपने डिजिटल सिस्टम्स को हर तरह के खतरे से बचाने की आर्ट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर प्रिंसिपल्स यानी CIA ट्रायड से शुरू करेंगे, फिर अवेलेबिलिटी और बैकअप्स को समझेंगे। उसके बाद रिकवरी प्लान्स, RTO, RPO और एन्क्रिप्शन की बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस सब को प्रैक्टिस कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द डिजिटल बैटलफील्ड। देखो, डिजिटल दुनिया में हमारे सिस्टम्स पर हमेशा कोई ना कोई खतरा बना रहता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। इस सेक्शन में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सबसे बुनियादी नियम यानी कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे। हर बड़ी कंपनी, हर गवर्नमेंट, सबके डेटा पर रिस्क है। कभी हार्डवेयर फेल हो जाता है, कभी किसी इंसान से गलती हो जाती है, और कभी-कभी रैंसमवेयर जैसे खतरनाक साइबर अटैक्स हो जाते हैं। इसीलिए सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना इतना जरूरी है। तो इन खतरों से बचने का पहला और सबसे जरूरी हथियार है CIA ट्रायड। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। इसके 3 मेन गोल्स हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो चलो इसको ना एक डिजिटल लॉकर की तरह सोचते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी द लॉक, इसका सिंपल सा मतलब है कि डेटा गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। फिर आता है इंटेग्रिटी यानी द टैम्पर प्रूफ सील, ये पक्का करता है कि डेटा एक्यूरेट है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और आखिर में अवेलेबिलिटी यानी द की, मतलब जब भी जरूरत हो ऑथोराइज्ड यूजर्स को डेटा मिलना चाहिए। सिंपल है ना? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो अब इस CIA ट्रायड के ए यानी अवेलेबिलिटी पर थोड़ा और गहराई से फोकस करते हैं। एक सिस्टम का अप एंड रनिंग होने का असली मतलब क्या होता है, और इसे हम आखिर नापते कैसे हैं? अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। अवेलेबिलिटी का मतलब है क्या सिस्टम अभी ऑन है, जबकि रिलायबिलिटी का मतलब है क्या सिस्टम आगे जाकर भी सही से काम करेगा। एक सिस्टम अवेलेबल हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो रिलायबल भी हो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो अवेलेबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड है जिसे कहते हैं द नाइन्स। चलो देखते हैं ये क्या है। ये है 2 नाइन्स यानी 99% अवेलेबिलिटी। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि सिस्टम तो बस हमेशा ऑन ही रहता होगा। लेकिन असलियत में क्या है? 99% अवेलेबिलिटी का मतलब है साल में 87.6 घंटे का डाउन टाइम। पता है कितना हुआ? 3.5 दिन से भी ज्यादा। सोचो, माइंड इधर ही है, वीडियो देख रहे हो या बैकग्राउंड में चल रही है? देखा, 1% कितना मैटर करता है। अब ये देखो, 5 नाइन्स, ये गोल होता है बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम्स का, जैसे बैंकिंग या टेलीकॉम नेटवर्क्स। और 5 नाइन्स का मतलब है साल में सिर्फ 5.26 मिनट का डाउन टाइम। कहाँ 3.5 दिन और कहाँ सिर्फ 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा। इसीलिए हर एक 9 इतना मैटर करता है। फोकस बना हुआ है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। बड़ी बड़ी क्लाउड कंपनीज जैसे AWS, Azure और Google अपने कस्टमर्स को सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स यानी SLAs में ये प्रॉमिस करती हैं कि उनके सिस्टम्स कितने अवेलेबल रहेंगे। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल क्लियर था। अब बात करते हैं हमारे सेफ्टी नेट की। जब सारे बचाव फेल हो जाते हैं, तब काम आते हैं बैकअप्स। ये आपके डेटा की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हैं, जो डेटा लॉस से बचाते हैं। ओके, तो 3 मेन तरह के बैकअप्स होते हैं, ध्यान से सुनो। पहला, फुल बैकअप। जैसा नाम है वैसा काम, ये पूरा डेटा कॉपी करता है, इसलिए बैकअप स्लो होता है, लेकिन रीस्टोर करना सुपर फास्ट होता है। दूसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप। ये सिर्फ लास्ट बैकअप के बाद जो चेंजेस हुए हैं उन्हें कॉपी करता है, तो बैकअप तो एकदम फास्टेस्ट है, पर रेस्टोरेशन सबसे स्लो। और तीसरा है डिफरेंशियल बैकअप। ये लास्ट फुल बैकअप के बाद जितने भी चेंजेस हुए हैं सबको कॉपी करता है, तो इसकी स्पीड बीच की है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? ध्यान से सुन रहे हो ना? डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, 3-2-1 रूल। अपने डेटा की 3 कॉपीज रखो, कम से कम 2 अलग अलग मीडिया पर, जैसे एक हार्ड ड्राइव और एक क्लाउड पर।
और एक कॉपी हमेशा ऑफ साइट यानी एक अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पर रखो। इसको नोट किया? ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। बैकअप तो ले लिया, पर यह लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली चीज है रिकवरी का प्लान। तो चलो देखते हैं हमारा रिकवरी प्लेबुक। बैकअप तो है, पर गेम प्लान क्या है? डिजास्टर के बाद कितनी जल्दी सिस्टम को वापस ऑनलाइन लाना है और कितना डेटा लॉस अफोर्ड किया जा सकता है? ये दो बहुत जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब हर बिजनेस को चाहिए। यहां दो सुपर इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, आरटीओ और आरपीओ। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान दो। आरटीओ, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ये टाइम के बारे में है। डिजास्टर के बाद कितनी जल्दी आपको ऑनलाइन वापस आना है, जैसे एक एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम, फास्टर द बेटर। फिर है आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ये डेटा के बारे में है। आप कितना डेटा लूज करना अफोर्ड कर सकते हो? 1 घंटे का, 1 दिन का? लॉजिक समझ आया? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे ना? अब वापस आते हैं CIA ट्रायड के C यानी कॉन्फिडेंशियलिटी पर। डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने का सबसे पावरफुल टूल है एन्क्रिप्शन। सिंपल शब्दों में ये डेटा पर एक मजबूत ताला लगाने जैसा है। मोटे तौर पर 2 तरह की एन्क्रिप्शन होती हैं। सिमेट्रिक में एक ही चाबी से डेटा लॉक और अनलॉक होता है, जो कि फास्ट है। एसिमेट्रिक में 2 चाबियां होती हैं, एक पब्लिक की लॉक करने के लिए और एक प्राइवेट की अनलॉक करने के लिए। ये की एक्सचेंज के लिए ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इन दोनों के बीच का बेसिक फर्क क्लियर है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो अब आपके पास सिस्टम रेजिलियंस के कोर कॉन्सेप्ट्स का टूल किट है। लेकिन याद रखिए, रेजिलिएंट सिस्टम्स बनाना एक वन टाइम काम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूस जर्नी है। टेक्नोलॉजी बदलती है, खतरे बदलते हैं, इसलिए लर्निंग कभी नहीं रुकती। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि CIA ट्रायड सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। अवेलेबिलिटी के 9s का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है? बैकअप्स के लिए 3-2-1 रूल एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आरटीओ और आरपीओ को बिजनेस नीड्स के हिसाब से बैलेंस करना जरूरी है, और सेंसिटिव डेटा को इंक्रिप्शन से लॉक करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपस में कैसे जुड़ते हैं अब क्लियर है। तो अब आपके पास ये पूरा प्लेबुक है, पर अब असली काम शुरू होता है, प्रैक्टिस करना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अभी आप क्या करोगे? इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड में देखो, सोचो। आप जो बैंक ऐप या सोशल मीडिया रोज यूज करते हो, उसको इस रेजिलियंस के एंगल से देखो। क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।